गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अक्षित विचार पे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्या बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, एग्जांपल एंड इट्स एक्टिविटी, जिसका आप सभी इंतजार नहीं कर सकते। तो फिर चलिए आइए बिना किसी देर के हम लोग आज का अपना टॉपिक केमिकल चेंज को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले केमिकल चेंज क्या होता है। व्हेन, देखिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। When one or more new substance is formed during a change तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे केमिकल चेंज। when one or more new substance is formed during a change, जब एक या फिर एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उस चेंज के दौरान, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। अब देखिए एग्जांपल्स पे हम लोग अब चलें तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या कर देंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग इसको करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, है ना। तो फिर एक या फिर एक से ज्यादा नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। व्हेन वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग ए चेंज सच एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि इसमें एक या फिर एक से ज्यादा क्या फॉर्म हो गए, हमारे न्यू सब्सटेंसेस हैं वो एक या फिर एक से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं केमिकल रिएक्शन की जर्नी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। हमारा केमिकल चेंज टॉपिक पूरा हो चुका है, अब हम लोग शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस in which chemical change occurs is called chemical reaction. अब देखिए केमिकल रिएक्शन किसको कहेंगे, द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर केमिकल चेंज है वो ओकर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन होते हैं। यानी कि जब केमिकल चेंज है जिस प्रोसेस के अंदर होती है, यानी कि जो प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस का नाम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। उस प्रोसेस का क्या नाम होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है केमिकल रिएक्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स की जर्नी पे बिना किसी देरी के। हमारा केमिकल रिएक्शन भी पूरा हो चुका है। केमिकल रिएक्शन वैसे छोटा सा ही था, डेफिनेशन आप सभी एक बार के लिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आप सभी को थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर अब आशा करता हूँ आप सभी ने ले लिया होगा। अब चलिए अब मैं आप सभी को आगे बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिर इस केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। इसकी केमिकल चेंज की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, a new substance is formed. A new substance is formed, यानी कि एक नई चीज है जो फॉर्म की जाती है। जैसे आप सभी को पता ही था, मैंने इसकी डेफिनेशन में भी बताया था केमिकल चेंज वाली में। व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखिए एक न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड,
और हमारा दूसरा क्या होता है, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंज हो जाती है इसके अंदर। कैसे हो जाती है, हीट या फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कभी, या फिर ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि क्या होता है इसके अंदर एनर्जी का चेंजेस भी होता है, और ये साथ ही साथ में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल नेचर होता है इसका। तीसरा, इरिवर्सिबल नेचर। क्या होता है इसका, इरिवर्सिबल नेचर होता है। ये देखिए, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है, एनर्जी चेंज होती है और इरिवर्सिबल चेंज होता है। इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता, इज द सब्सटेंस चेंजेस, यानी कि वो सब्सटेंस ही बदल जाता है। चौथा, द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज, द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज। ठीक है, ये मरक है, ओरिजिनल सब्सटेंस है वो भी बदल जाता है, यानी कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म किया जाता है, एनर्जी चेंज होती है, इरिवर्सिबल इसका नेचर होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस जो यानी कि वो रहता है वो बदल जाता है, यानी कि वो ओरिजिनल का ओरिजिनल सब्सटेंस ही नहीं रहता है। अब देखिए, इन सभी को मैं एक ही एग्जांपल से रिलेट करूं, जो है आप सभी की मम्मा रोटी बनाती है, तो फिर रोटी सॉरी मिस्टेक हो गया। अब देखिए, उन्होंने जो ही ये रोटी की शेप ली, फिर जो ही वो तूए पे सेक देती है, फिर क्या होता है, फिर वो फूल जाती है, यानी कि एक नया सब्सटेंस बन गया, एनर्जी भी चेंज हो जाती है। कैसे, पहले वो ठंडी थी और अब वो उसके अंदर हीट आ जाती है, यानी कि गरम गरम हो जाती है, और इरिवर्सिबल नेचर है, यानी कि इसको कौन सा हम लोग फिर से बना सकते हैं कि उस रोटी का फिर से आटा बना दिया है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। और साथ ही साथ में द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज, वो ओरिजिनल सब्सटेंस भी बदल जाता है, यानी कि उसके अंदर पहले वो क्या था, पहले वो आटा था और आटे से क्या बन गया, वो रोटी बन गई। रोटी बनी थी तो फिर उसके अंदर से कुछ मिनरल्स हैं वो भी चले गए थे। उस टाइम पे मैंने रोटी गलती से रोटा बोल दिया था, ये थोड़ी मिस्टेक थी मेरी। ओके, तो फिर आप सभी को ये सारे के सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल्स की जर्नी पे, तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। एग्जांपल किसके, केमिकल चेंज के। तो फिर नंबर 1 पे रोस्टिंग ऑफ एप्पल, नंबर 1 पे क्या आ जाता है, रोस्टिंग ऑफ एप्पल, यानी कि एप्पल है जब वो छिड़ जाता है, आप सभी देखते होंगे, फिर हम लोग क्या कहते हैं, आप किसी काम का नहीं, छिड़ा हुआ एप्पल बन जाता है, यानी कि उसके अंदर कौन सा चेंज हुआ, उसके अंदर आया केमिकल चेंज। और कभी कभी बनाना है वो भी तो रोस्ट हो जाता है ना, आप सभी देखते होंगे। और दूसरा, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि देखिए आयरन है वो भी देखिए उसके कभी कभी जम लग जाती है। ऐसा कौन सा, आप सभी डॉक्टर स्ट्रेंज का दुख दिखे, आबरा कटाबरा गिली गिली ऐसे फिर क्या हो जाएगा, फिर उस आयरन की जंग घट जाएगी है। वाह, आप सभी तो अलग ही हो, है ना। अब देखिए, ये क्या है, रोस्टिंग ऑफ एप्पल, एप्पल है वो कभी कभी रोस्ट हो जाते हैं। आप सभी अगर एक बार देखिए, आप सभी को क्या लेना है, एप्पल लेना है, और उस एप्पल को कई दिनों तक बाहर निकाल के रखना है, यानी कि 3 या फिर 4 दिनों तक बाहर निकाल के रखना है। और तीसरा क्या है, बेकिंग ऑफ एन एग, बेकिंग ऑफ ए केक। एक केक को हम लोग बना देते हैं, वो कैसे बना हुआ होता है, ब्रेड से बना हुआ होता है, अलग अलग चीज़ों को गुला मिला के बना देते ना। कौन सा, अब आप उस केक को, पहले क्या थी, पहले हमारे पास ब्रेड और क्रीम थी, हम लोग क्या कहते थे, ब्रेड और क्रीम, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग उसको क्या कहने लगे, उसको हम लोग केक कहने लगे। कौन सा, केक का केक ही रहा क्या, मैं केक खिलाऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर वो बेकिंग ऑफ केक, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। और तीसरा, सॉरी चौथा, कुकिंग एन एग, कुकिंग एन एग,
देखिए आप सभी ने कभी कभी तो ऐसा देखा ही होगा, आप सभी के घर पे ऐसे एक को ऐसे खोल देते हैं तो फिर कुछ ऐसा यहाँ पे तो वाइटिश सा सब्सटेंस और यहाँ पे येलोविश बन जाता है ना, ऐसा फिर ऐसे ब्रेड सी बन के रेडी हो जाती है ना। तो फिर ये क्या है, ये कुकिंग ऑफ एग, यानी कि एग है वो उस टाइम पे कुक हुआ था, पहले वो एग का एग ही था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अचानक से वो कुक हो गया था। ठीक है, अब चलिए अब मैं आप सभी को बता देता हूँ एक और एग्जाम्पल जो है हमारा 5th नंबर पे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इस फोटो, अब 6 नंबर पे कौन सा है, डाइजेशन, सॉरी डाइजेशन लिख दिया गलती से मैंने, डाइजेशन यानी कि हम लोग खाना पचाते हैं, तो फिर खाना पचाने के बाद में फिर क्या होने लग जाता है, ऐसे तो फिर आप सभी ने खाना पचाया, तो फिर ऐसा थोड़ा है कि वो खाना पच गया फिर उसे रोटी बन के मेरे मुंह से बाहर निकल गया, ऐसा थोड़ा होगा। देखिए मैंने रोटी खाई एक बार, फिर पेट के अंदर उसका डाइजेशन हुआ बिल्कुल इतने से टुकड़ों में, फिर क्या हो गया, फिर ऐसे फिर से रोटी के टुकड़े जुड़ के मेरे मुंह से बाहर निकल गया। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना। डाइजेशन और फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स ने अपना खाना बना दिया, लेकिन खाना बनाने के बाद में फिर उस खाने के अंदर हाथ डाल के पहले सनलाइट बाहर निकाली, उसके बाद में फिर हाथ डाल के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, बाद में फिर मिनरल्स बाहर निकाले, फिर वाटर बाहर निकाले, ऐसे थोड़ा ना करेंगे वो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और अब हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम लोग लास्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के, एक्टिविटी को तो पक्की बात है आप चाहते होंगे, इसी वजह से लास्ट वाला पार्ट तो देखना ही पड़ेगा, है ना वीडियो, इसी वजह से मैंने लास्ट में किया। चला गई जीनियस। अब चलिए हम लोग एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी में आप सभी को क्या लेना है, शुरुआत में आपको एक ग्लास बीकर ले लेना है। ये ग्लास बीकर वाला स्टैंड के अंदर आप सभी को अब ग्लास बीकर लगा देना है। फिर आप सभी को क्या लेना है, एक आप सभी को ट्यूब लेनी है, और यहाँ पे आप सभी को एक कॉर्क लगा देना है, कॉर्क। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप लाइम वाटर रखोगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड खुद बनने वाली। कैसे, अगर आप इस कॉर्क को हटा के पहले क्या डाल दोगे, इसके अंदर विनेगर डाल दोगे, और बेकिंग सोडा को भी इसके अंदर ही मिला देना। ठीक है, अब इन दोनों के बाद में आप सभी को एक गैस बननी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप सभी को कॉर्क लगाना है और ये पाइप निकाल देनी है, यानी कि लाइम वाटर के अंदर फिर ये गैस चली जाएगी। तो फिर लाइम वाटर अगर मिल्की बना, यानी कि कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर लाइम वाटर का काम में लिया जाता है, क्योंकि अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फिर उसको टेस्ट करने के लिए इस लाइम वाटर की ही हेल्प से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो फिर ये एक्टिविटी हमारे को ये बताती है कि लाइम वाटर में हम लोगों ने किस हिसाब से इसको, इस वाटर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इसके अंदर डाला, और उसके बाद में फिर इस लाइम वाटर को मैंने मिल्की बना दिया। क्या बना दिया मैंने, मिल्की। फिर अगर आप इसको कुछ देर तक और ऑब्जर्व करोगे तो फिर मिल्की सब्सटेंस नीचे सेटल होने लग जाएगा। ठीक है, क्या होने लग जाएगा, नीचे सेटल होने लग जाएंगे, और बबल्स जो थे वो भी हट जाएंगे। यानी कि अब आप सभी देख ही पा रहे होंगे कैसे हम सभी ने क्या बना दिया है, लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। यानी कि देखिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने आप ही ओरिजिनेट होगी। विनेगर और प्लस बेकिंग सोडा, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस रिलीज होगी। और अगर ये लाइम वाटर है थोड़ा वाइटिस बनने लग जाए, यानी कि क्या है इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आ चुकी है। तो आज का इस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को केमिकल चेंज पढ़ाया, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।